नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया न्यूज। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। अमित शाह का कश्मीर पर ऐलान, हुर्रियत के दो गुटों ने छोड़ दिया अलगाववाद। जम्मू कश्मीर में लंबे समय तक अलगाववाद को बढ़ावा देने वाले हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दो गुटों ने अलग राह अपना ली है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने मंगलवार को ऐलान किया कि हुर्रियत के दो गुटों यानी जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट और डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल मूवमेंट ने अलगाववाद से नाता तोड़ लिया है। उन्होंने कहा कि मैं इसका स्वागत करता हूं। अमित शाह ने इसका श्रेय पीएम नरेंद्र मोदी की विकास की नीतियों को दिया। 32 लाख मुसलमानों को ईदी बांटेगी बीजेपी, सौगाते मोदी किट में मिलेगा त्योहार का पूरा सामान। ईद से पहले भारतीय जनता पार्टी गरीब मुसलमानों को तोहफा बांटने का अभियान शुरू कर रही है। बीजेपी के अल्पसंख्यक सौगाते मोदी अभियान चलाकर 32 लाख गरीब मुसलमानों को गिफ्ट देगी। मंगलवार को यह अभियान दिल्ली के निजामुद्दीन से शुरू होगा। अभियान की निगरानी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। बीजेपी का कहना है कि गरीब मुसलमान भी शान ईद मना सके, इसके लिए उन्हें एक किट गिफ्ट किया जाएगा। लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराने पर संयुक्त समिति का कार्यकाल बढ़ा। लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने संबंधी दो विधेयकों पर विचार कर रही संसद की संयुक्त समिति का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। समिति के अध्यक्ष भाजपा सांसद पीपी चौधरी ने इसका प्रस्ताव लोकसभा में रखा, जिसे मंजूरी मिल गई। 39 सदस्यीय समिति संविधान विधेयक 2024 और संघ राज्य क्षेत्र विधि विधेयक 2024 पर विचार कर रही है। इससे पहले बजट सत्र में रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन अब कार्यकाल मॉनसून सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ा दिया गया है। कामरा को कंगना रनौत ने भी सुनाया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर जोक क्रैक कर कॉमेडियन कुणाल कामरा इन दिनों विवादों में फंस गए हैं। अब इस मामले पर अभिनेत्री और भाजपा सांसद यानी कंगना रनौत की प्रतिक्रिया सामने आई है। कंगना ने कुणाल कामरा को जमकर सुनाया है। मंगलवार को मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कंगना ने कहा कि लोग 2 मिनट की प्रसिद्धि पाने के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जो निंदनीय है। आगरा में भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री के बीच हाथापाई। यूपी के आगरा में भाजपा विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश और पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर राम बाबू हरित के बीच बहस के बाद धक्का मुक्की हो गई। हरित पर धर्मेश को मुक्का मारने का आरोप भी है। हालांकि अभी दोनों कुछ नहीं बोल रहे हैं। 2027 के विस चुनाव से पहले मायावती का 2007 वाला दांव। यूपी की राजनीति में लगातार पिछड़ने के बाद बहुजन समाज पार्टी ने आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नया दांव चल दिया है। बसपा प्रमुख मायावती ने 2007 की तरह 2027 के लिए भाईचारा कमेटियों का ऐलान करते हुए बड़े स्तर पर आयोजनों की तैयारी शुरू कर दी है। मायावती ने 2007 में भाईचारा कमेटियों के जरिए ही दलितों के साथ ब्राह्मण समाज को जोड़ते हुए बसपा की बहुमत वाली सरकार बनाई थी। कुणाल कामरा की विवादित टिप्पणी पर सीएम योगी की पहली प्रतिक्रिया। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा द्वारा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर सियासत गर्म है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी योगी आदित्यनाथ ने इस बारे में पहली प्रतिक्रिया दी है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कुछ लोग ने देश का चीरहरण करना, विभाजन की खाई को और चौड़ी करने के लिए इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया है। कांग्रेस की विरासत से जो मिला वही बोल रहे डीके शिव कुमार। कर्नाटक में सरकारी ठेकों में 4% मुस्लिम आरक्षण लागू करने वाला बिल पारित हो जाने पर सियासी बवाल मचा है। भाजपा इसके विरोध में है। इस बीच यूपी के सीएम योगी ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि 1976 में क्या क्या नहीं किया था, उन्होंने संविधान के साथ में कांग्रेस की विरासत से उन्हें प्राप्त हुआ है जो कांग्रेस ने किया। जो भी बोल रहे डीके शिव कुमार, यह वही बोल रहे जो कांग्रेस प्राप्त हुआ। मुस्कान साहिल का केस लड़ने दिल्ली से आए वकील। दिल्ली दंगों में 100 से ज्यादा लोगों को निःशुल्क बेल दिलवाने वाले अधिवक्ता ने सौरभ हत्याकांड में मुस्कान साहिल की ओर से केस लड़ने की पेशकश की है। अधिवक्ता के कागज यह कहकर जेल से लौटा दिए। मुस्कान साहिल ने पेशकश ठुकरा दी है। अधिवक्ता अब कोर्ट के माध्यम से अपनी बात उन तक पहुंचाएगा। 5 नहीं 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिल्ली में ऐसे लागू होगी आयुष्मान योजना। दिल्ली विधानसभा में रेखा सरकार ने बजट 2025 से 26 पेश कर दिया है। अपनी सरकार का पहला बजट पेश करते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने आयुष्मान योजना के बारे में बड़ा ऐलान करते हुए 10 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा देने का ऐलान किया है। इसका मतलब दिल्ली वालों को केंद्र सरकार की ओर से 5 लाख और अतिरिक्त दिल्ली सरकार की ओर से 5 लाख अतिरिक्त देने का प्रावधान किया गया है।
आप सरकार पर पिंक करप्शन का आरोप, बस में महिलाओं के मुफ्त सफर के लिए बनेगा कार्ड। भाजपा ने दिल्ली के बजट भाषण में आप सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बीती सरकार ने पिंक करप्शन किया है। रेखा गुप्ता बसों में महिलाओं को दी जाने वाली पिंक टिकट पर बात कर रही थी। उन्होंने इसमें केजरीवाल सरकार द्वारा किए गए कथित भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। सीएम रेखा ने कहा कि इसे रोकने के लिए हम व्यवस्था को डिजिटलाइज करेंगे और इसके लिए उन्होंने बस में महिलाओं के मुफ्त सफर के लिए कार्ड बनाए जाने की बात भी कही है। नए गाने से कुणाल कामरा का शिवसेना पर पलटवार। महाराष्ट्र के साथ साथ देश की सियासत में इस वक्त जबरदस्त उबाल आ चुका है। मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा और शिवसेना के बीच का टकराव अब और तेज हो गया है। विवाद तब भड़का जब कामरा ने अपने शो में महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम यानी एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा। इसके बाद शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने मुंबई के हैबिटेट कॉमेडी क्लब में जमकर तोड़फोड़ की। दीपक हुड्डा को लड़कों में इंटरेस्ट, पति पर स्वीटी बुरा के सनसनीखेज आरोप। हरियाणा के हिसार की रहने वाली पूर्व वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर स्वीटी बुरा और उनके पति दीपक हुड्डा के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। एक दूसरे के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज करने के बाद दोनों में तनातनी और बढ़ गई है। स्वीटी ने कहा कि दीपक हुड्डा को लड़कों में इंटरेस्ट है। उन्होंने कहा, मुझे ये सब बातें बाद में पता चली। आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर कार्रवाई पर रोक। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच की हिंसा के आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने नागपुर नगर निगम से सवाल किया कि अगर निर्माण अवैध था तो उसने आरोपियों को नोटिस क्यों नहीं जारी किया था। राबड़ी पर भड़के नीतीश, मुख्यमंत्री राजद सदस्यों की टी शर्ट पर लिखे वाक्यों को पढ़ने लगे। उसमें तेजस्वी सरकार और आरक्षण चोर आदि वाक्यांश थे। मुख्यमंत्री ने उन शब्दों पर आपत्ति जताई। सीएम ने कहा कि राजद की यही संस्कृति है। तब तक राबड़ी देवी उठ खड़ी हुई तो नीतीश बोले, तेरा कौन चीज है, जो है सब हस्बैंड का है, तू बैठ जा। बांग्लादेश में तख्ता पलट की अटकल तेज। सेना की आपात बैठक। बांग्लादेश में सैन्य तैनाती बढ़ने के बाद सोशल मीडिया पर तख्ता पलट की अफवाहें तेज हो गई हैं। दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस की सरकार गिर सकती है। सेना प्रमुख वकारुज्जमान ने आपात बैठक बुलाई है, जिससे अटकलें और तेज हो गई है। हालांकि अब तक ना तो सरकार और ना ही सेना की ओर से कोई आधिकारिक बयान आया है। देश में आतंकी हमलों की चेतावनी भी दी गई है। बिहार शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कर दिया साफ। बिहार शिक्षक बहाली की तैयारी कर रहे राज्य के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। राज्य के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षक भर्ती में फिलहाल डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी। सरकार का इस पर अभी कोई विचार नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी तक चयनित 20 से 22% ही बाहरी हैं। राज्य के 80% अभ्यर्थियों को नौकरी का मौका दिया गया है। राबड़ी आवास के बाहर फिर लगा सीएम नीतीश के खिलाफ पोस्टर। बिहार चुनाव होने में भले ही अभी कई महीने बाकी हो, लेकिन सियासी दलों के बीच जुबानी जंग के साथ पोस्टर वॉर भी छिड़ गई है। पटना में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के बाहर एक बार फिर नीतीश कुमार के विरोध में पोस्टर लगा है, जिसमें लिखा है कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके एनआरसी पर हम तुम्हारे साथ नहीं और वक्फ पर तो बिल्कुल भी साथ नहीं। वोट लेंगे तुम्हारा, लेकिन साथ नहीं देंगे। झारखंड में जल जंगल जमीन की लूट रोकने में हेमंत सोरेन सरकार विफल। रांची में बोले डी राजा। रांची सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा ने कहा कि झारखंड में जल जंगल जमीन को कॉरपोरेट घरानों द्वारा लूटा जा रहा है। राज्य सरकार लूट रोकने में विफल रही। लगातार झारखंड की खनिज संपदाओं की लूट हो रही है। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार 5 साल से अधिक समय से झारखंड में सरकार चला रही है, लेकिन सदन में झारखंड की ज्वलंत समस्याओं की चर्चा नहीं हो पा रही है। केवल अपनी ही सुख सुविधाओं की चर्चा की जा रही है। निजी स्कूलों की मनमानी पर झारखंड विधानसभा में हंगामा। झारखंड विधानसभा सत्र के 18वें दिन सदन में निजी विद्यालयों द्वारा मनमाना तरीके से रीएडमिशन और अन्य शुल्क के नाम पर मोटी रकम वसूलने का मुद्दा गरमा गया है। हजारीबाग विधायक प्रदीप प्रसाद ने सदन में कहा कि समान शुल्क पर एक समान शिक्षा क्यों नहीं मिलती। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि क्या राज्य में संचालित एक ही बोर्ड के समस्त निजी स्कूलों में सरकार एक समान शुल्क निर्धारित करने का अधिकार रखती है। इसके जवाब में मंत्री रामदास सोरेन ने ऐसा करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।